आचार्य जी, आपसे बातचीत चल रही है, ममता जी का जिक्र करना होगा। उन्होंने पदवी त्याग दी है, आप आहत हुई हैं कि नहीं, वो उनसे मेरी बात हो चुकी। आप पहली मीडिया होंगे जिनके साथ में बात होगी। वो आहत उन्होंने त्यागा क्यों? क्योंकि वो तकलीफ में आ गई कि हमारी माँ को लोग इतना परेशान कर। महाकुंभ में चर्चा का विषय रहे हैं वो हैं अखाड़े, और अखाड़ों में सबसे अधिक जहां पर आकर्षण है, जहां पर सबसे अधिक भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो है किन्नर अखाड़ा। इस समय हमारे साथ है किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी। सादर प्रणाम आपको। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। स्वामी जी, गुरु जी, हम देख रहे हैं कि जो तमाम अखाड़े हैं, अब महीना भर पूरा हो चुका है, अखाड़े जाने लगे हैं, लेकिन जो किन्नर अखाड़ा है, लग रहा है कि अभी तो शुरू हुआ है। जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, हजारों की संख्या में आपके अखाड़े और अखाड़े के बाहर कतार में रहते हैं। किन्नर अखाड़ा हमेशा से प्रयाग में पूरा कुंभ करके जाता है। 2019 में हम पहली बार आए और महाशिवरात्रि के बाद हमने पूरा कुंभ करके हम यहाँ से प्रस्थान किए, क्योंकि हम संगम में या गंगा मैया में जहाँ पे जो घाट सरकार की तरफ से या जिस तरीके से व्यवस्थाएं बनती है, वहाँ पे स्नान करके हम चलते हैं। क्योंकि अमृत स्नान होता नहीं है, अब तीनों अमृत स्नान खत्म हो चुके हैं। और प्राचीन परंपरा रही है किन्नरों के आशीर्वाद की, किन्नरों के विश्वास की, उनके आशीर्वादों के बारे में और हमारे अस्तित्व की। और इसके वजह से श्रद्धालु इतने आते हैं। लोगों को अडिग विश्वास है कि हमारा दिया हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा। अभी हम बात करें तो कहें कि जो कुंभ 26 फरवरी तक लगातार जारी रहेगा, तो किन्नर अखाड़ा का आशीर्वाद इसी तरह सतत 26 फरवरी तक रहेगा। हाँ जी, हम लोग पूरे, मैंने जैसे कहा, हम पूरा महाशिवरात्रि का पर्व मना के, मेरे महाकाल का पर्व मना के हम इस गंगा मैया की गोद से प्रस्थान करेंगे। ये मेरा प्रश्न है, ये आम श्रद्धालु के तौर पर है, आम लोगों के लिए है। किन्नर अखाड़ा से कौन जुड़ सकता है? जुड़कर आगे महामंडलेश्वर बनना हो, मन में इच्छा हो, तो उसमें नर हो, नारी हो, या फिर जो किन्नर हैं सिर्फ उन्हीं के लिए अधिकृत है? देखिए, जब हमने किन्नर अखाड़ा 2015 में बनाया, तब हमने ये विश्वास रखा था कि जैसे समाज ने हमें कटाक्ष की नज़रों से देखा, तिरस्कार किया हमारे समाज को, हम किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, किसी के प्रति कटाक्ष की नज़रें नहीं रखेंगे। तो किन्नर अखाड़े ने अपनी बाहें, चाहे वो नर हो नारी हो, क्योंकि हम विश्वास करता है किन्नर अखाड़ा अहम ब्रह्मास्मि, सब में उसी सच्चिदानंद स्वरूप का ब्रह्म स्वरूप हम सब में है, चराचर में है। और आत्मा का, उस स्वरूप का ना कोई जेंडर है, ना कोई लिंग है, ना कोई रंग है, ना कोई जात है, ना कोई पात है, वही वापिस सच्चिदानंद स्वरूप में मिल जाएगा। तो मेरे अखाड़े में चाहे वो नर हो, नारी हो, पुरुष हो, किन्नर हो, या कुछ भी अपने आप को समझे, उनके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। वो साध्वी, साधु, महंत, श्री महंत, थानापति, सचिव, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, जगत गुरु, आचार्य महामंडलेश्वर सब बन सकते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर एक ही होता है अखाड़े का, जो मैं हूँ, पर मेरे बाद भी कोई भी जो इस अखाड़े को चलाने की क्षमता रखता है, उसी को चुना जाएगा। तो साफ तौर पर भाव बड़ा पवित्र है आपका, कोई बंधन नहीं है, ना नर का है, ना नारी का है, ना किन्नर का है। विवाद हो जाते हैं कि जोड़े जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि टारगेट किया जाता हो? देखिए, टारगेट होने का तो परंपरा किन्नरों ने सहते हुए आए। आक्रांता आए, हमें टारगेट किया, हमें धर्म से विमुख कर दिया। ब्रिटिश आए, हमें मुख्य धारा से निकाल के समाज के बाहर कर दिया। तो हम टारगेट होते आए हैं। और अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को किन्नर कहते हैं, और वो ना किन्नर हैं, ना वो समाज के बारे में जानते हैं। वो कल एक ज़माने में पैंट शर्ट में थे, एक ज़माने में कुर्ता पैजामा में थे, अब वो साड़ी पहन के जगत गुरु बन गए। और उनको सिर्फ लाइमलाइट चाहिए, कभी मोदी की तरफ खड़े हो जाते, कभी ज्ञानवापी के मामले में कूद जाते। संजीदा होना चाहिए जब आप एक पद पे होते हो। आचार्य जी, आपसे बातचीत चल रही है, ममता जी का जिक्र करना होगा।
ममता जी आई, लंबे समय से वो सनातन की ओर है, उन्होंने खुद कहा है, और महामंडलेश्वर की उन्होंने आपने पद भी दी, उन्होंने पद भी त्याग दी है। आप आहत हुई हैं कि नहीं, वो उनसे मेरी बात हो चुकी। आप पहली मीडिया होंगे जिनके साथ में बात होगी। वो आहत उन्होंने त्यागा क्यों? क्योंकि वो तकलीफ में आ गई कि हमारी माँ को लोग इतना परेशान कर रहे हैं। तो मैं बोली बेटा तुम्हारी माँ बड़ी मजबूत है, मैं सब संभाल लूंगी। तो वो यमाई ममता नंदगिरी, श्री यमाई ममता नंदगिरी हमारी महामंडलेश्वर थी, है और रहेंगी। हम जूना पीढ़ीधीश्वर जो अवधेश्वर नंदगिरी जी महाराज जी के पास पहुंचे थे, मेरे गुरु जी हैं जी, वो। और हमने इस बात का जिक्र किया था कि ममता कुलकर्णी जी आहत हुई हैं और आप पर भी सवाल खड़े हुए, तो उन्होंने कहा था कि गणिकाएं भी सनातन की ओर आगे बढ़ी हैं, महामंडलेश्वर बढ़ी हैं, आपके गुरुजी साथ में खड़े हैं, आप साथ में खड़ी हैं, तो नहीं लगता कि ममता जी ने कुछ जल्दबाजी कर दी? नहीं, वो देखो कोई भी आहत हो जाता है, जब गुरु पे बात आती है तो सब आहत हो जाते हैं। और उन्होंने अब अपनी बातें, वो सारी बातों की अपनी गलती मांग के माफी भी मांग चुकी। वो हमारी पर्सनल बातें हैं ना, कि देखिए बच्चा अगर गोद में कुछ कर दे तो हम साफ करके ही बच्चे को वापस बिताते हैं। भले मैं उम्र में कुछ भी हूँ, मैं पद में आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, वो मेरी महामंडलेश्वर है। गलती वो करेंगी, उसे वापस सजा के सवरा के अपने पास रखना ये मेरा काम है। तिरस्कार में जानती नहीं, मैं किसी को आहत पहुंचा नहीं सकती, मुझे तो सबको जोड़ के रखना है। और ममता, जैसे मैंने कहा, वो आज भी, कल भी और अभी भी वो हमारी महामंडलेश्वर है, श्री यमाई ममता नंदगिरी। तो आचार्य अखाड़ा जो है डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी ने स्पष्ट किया है कि ममता कुलकर्णी जी अभी भी महामंडलेश्वर है। आचार्य जी, चूंकि आकर्षण है आपके अखाड़ा में, आपके प्रति लोगों की श्रद्धा है, तो और भी ऐसे कई लोग होंगे, स्टार्स भी होंगे, आम लोग भी होंगे, तो चाहते हैं आपसे जुड़ना, तो चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद से महामंडलेश्वर बने। कुछ लोगों से ऐसे आपकी भी चाहिए रहे। बहुत सारे लोग हैं, पर मैं फूक फूक के कदम रखती हूँ। अब आप आए तो मैं, आप कहोगे कि मुझे महामंडलेश्वर बनना है, ये पद की इतनी सुंदरता है, इतना भव्यता है, और मुझे इस पद पे आसीन होना है। और कुंभ में तो भव्यता और ज्यादा लगती है ना इन पदों की, क्योंकि सनातन से आज भी मेरे दुखद बात है कि सनातन के प्रति लोगों को अब जागरूकता बढ़ रही है, पर कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से समझ नहीं है बच्चों को, यूथ को वगैरह। और हम चाहते हैं कि समझ बढ़े और आकर्षित हो, पर सही तरीके से आकर्षित हो, कि वो समझे बूझे कि इस पद की गरिमा क्या है। बिना तोले हुए हम किसी को, बिना एग्जामिनेशन किए हुए हम हर किसी को नहीं बनाएंगे। नहीं तो सबको ये चाहिए कि ये टैग भी पहन ले, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो धर्म एक टोकनिज्म हो गया है, कुछ लोगों के लिए धर्म फैशन हो गया है। पर मैं चाहती हूँ जो भी हमसे जुड़े वो धर्म से धार्मिक हो के और पूर्ण सनातनी हो के हमसे जुड़े। तो आरोप भी लग जाते हैं, मारपीट के आरोप लग जाते हैं। देखिए हमारे पास मैसेज क्या है आपका? हमारे पास वीडियो है, हम समझाने गए थे। हमारे पास ये भी वीडियो है कि कुछ लोगों ने 2 झापड़ अगर मारा होगा तो मैंने कैसे बचाया है उस व्यक्ति को, है ना। और आप अगर कहोगे, क्योंकि मेरे जाते हुए वीडियो है, ये भी पहली बार मैं किसी मीडिया पे बोल रही हूँ, जाते हुए मेरा वीडियो है। क्या मैं तलवार और फावड़ा लेके गई हूँ? मैं गुंडा दिख रही हूँ? मेरा जन्म बीत गया जब ट्रांसजेंडर्स को कोई नहीं जानता था। मैंने पहली संस्था चालू करी इस देश में। अगर मुझे गुंडाई करना था तो मैं गुंडा बन के या दबंग किन्नर बन के करोड़ों रुपए कमा सकती थी अपनी जिंदगी में। और हमारे पास, मेरी पूरी बात सुनिए, हमारे पास सारी वीडियो है उस व्यक्ति की, हंसते हुए, बात करते हुए। अपने नोच के थोड़ा खून निकाल लेना और बाद में ड्रामा करना, ये तो बहुत आसान बात होती है। और हम लोग भी 10 ड्रामा कर सकते, पर वो हमारे फितरत में नहीं है। जो शब्द है ना, वो हमारे नस्ल में नहीं है। और हम, छोटी सी ये दुनिया है। फेम ना बहुत छोटा होता है, किसी का भी फेम, चाहे मेरा हो या किसी का भी हो। मैं बहुत दुनिया देखी हूँ,
बिग बॉस, सच का सामना, 10 का दम, फिल्म्स करी, मैं पर्दे पे रही, मैं एक अलग दुनिया में रही, मैं पहली किन्नर बहुत जगह रही, चाहे वो यूएन हो वगैरह हो, पर मेरे दिमाग में वो फेम घुसा नहीं। तो अगर आपको पद मिला है, गरिमा मिली है, तो उसके साथ आपको संवेदनशील बनना बहुत ज़रूरी है। आचार्य जी, आप क्या देखते हैं जो हमारा थर्ड जेंडर है, खासतौर पर भारत में, एक जो आप बता रहे हैं कि तिरस्कार की नज़र से देखा जाता था, आज सम्मान बढ़ा है? देखिए, मोदी जी के राज में जिस तरीके से जब 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने नालसा जजमेंट दिया, जिसमें मैं भी इंटरवीनर रही और उसमें मेरा भी बहुत बड़ा हाथ रहा, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने इतना सुंदर काम किया मोदी गवर्नमेंट के अंदर। थावरचंद गहलोत जी ने ट्रांसजेंडर एक्ट लाया पार्लियामेंट में और बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरा पास करवाया उसे, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने पॉलिसीज लाई वगैरह, सब बहुत सारे शेल्टर होम्स बनाए। इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर इन द ग्लोबल फोरम फॉर ट्रांसजेंडर राइट्स। आज यूएस की हालत देखिए, सब जगह की हालत देखिए, उससे तो हम बहुत ही अच्छे हैं। हमारे पॉलिटिकल लीडर कितने सेंसिटिव है, कितने समझदार हैं कि वो ट्रांसजेंडर्स के लिए एक मुखार बिंदु से हमारे हकों की बात करते हैं। देश दुनिया की तमाम जो हस्तियां हैं महाकुंभ पहुंच रही हैं, माँ गंगा की गोद में पहुंच रही हैं। कई नेता भी आए, लीडर्स भी आए, सेलिब्रिटी भी आए, लेकिन जो सक्षम हैं प्रयागराज आने के लिए, महाकुंभ जो आ सकते हैं लेकिन नहीं आए, उनके लिए आपका क्या मैसेज है इस गादी के नाते? मैं यही कहूँगी कि जिंदगी में बहुत कुछ कमाया जा सकता है, पर धर्म में मैं ये मानती हूँ कि मैं कोई नहीं हूँ कि आपके और आपके प्रभु के बीच में जज करने वाली, या आपकी श्रद्धा है, आपका फेथ है ना। पर अगर आप सनातनी हो, सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा पर्व जो महाकुंभ है, और ये महाकुंभ 144 ईयर्स के बाद आ रहा है, ये समरसता का कुंभ है, ये कुंभ आत्मा का कुंभ है, ये कुंभ नेगेटिव एनर्जी निकालने का कुंभ है, पॉजिटिविटी लेके जाने का कुंभ है। तो मैं कहती हूँ जिस पे क्षमता हो मुझे आना चाहिए, उसे अपनी गरिमा के बारे में, अपने सनातन के बारे में थोड़ा तो गर्व हो। मॉडर्निटी, आई वॉज वेरी मॉडर्न, मेरे जैसा मॉड कोई हो ही नहीं सकता होगा, कपड़ों में, विचारों में, सब कुछ, पर मैं हमेशा रूटेड रहती थी। और आज मेरी ज़िंदगी में मैं इस पद पे भी आई और मैं इस पद की गरिमा के हिसाब से रहती हूँ। तो जब जो भी डिसीजन आप लें, पर मेरे हिसाब से कुंभ आना आप सभी के लिए अनिवार्य है। आए, कुंभ को एक्सपीरियंस किए। इट्स अ वन टाइम एक्सपीरियंस, इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, और ये सिर्फ सनातन ही दे सकता है। कई लोग इसलिए भी नहीं आ रहे हैं कि लग रहा है कि बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है, बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं वो आ चुके हैं, उनके लिए फैसिलिटी दी जा रही है, तो ऐसा तो नहीं कि ये कोई कारण बन रहा हो? कुंभ किसी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या टीएमसी का नहीं है, ये सनातन का है। तो जो भी सनातनी है वो अपने आप को सनातन समझता है, उसे पार्टी बंदी से उठ के, पार्टी तो बहुत ऊंची चीज है, ये सबसे उठ के, ये महाभारत का युद्ध नहीं हो रहा है, ये कुंभ हो रहा है, ये सनातन ध्वज लहरा रहा है। इसमें आप सबको सनातनी बन के आना चाहिए, नम्र होके आना चाहिए। और अगर आप अपनी अहंकार और अपने ईगो को, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, ईगो के साथ, अभिमान के साथ अगर आए तो कुंभ आने का कोई फायदा नहीं। तो अपने अभिमान, अपनी अस्तित्व, अपने बनाए हुए अस्तित्व को छोड़ के अपने असली वजूद को लेके अगर आप आए कुंभ, तो कुंभ आना सार्थक होगा। और न्योता तो सबके लिए खुला है। मैं भी किन्नर अखाड़े से कहती हूँ आप सभी आए, 26 तक कुंभ है, आए। और अगर वीआईपी कल्चर है, अगर किसी को वीआईपी सुविधा दी जाएंगी तो आप भी ऑपोजिशन के हैं, आप भी किसी क्षेत्र के टीएमसी, मतलब आप एमएलए हैं, सीएम हैं, एमपी हैं, आप कोई भी पोस्ट के हैं, सभी आएंगे, सबको वही फैसिलिटीज है। प्रशासन तो फैसिलिटीज देगी ही।
तो ये थी किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी। बड़े खुल के उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि अब तक जो लोग महाकुंभ नहीं पहुंचे हैं, किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, आप सेलिब्रिटी हों, आम व्यक्ति हों, यदि अब तक नहीं पहुंचे हैं जरूर आए, लेकिन अभिमान के साथ ना आए, दिल हल्का करके आए, दिल खोल कर आए और सनातन के लिए आए। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर थी, हैं और रहेंगी। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, प्रयागराज।